बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जब भी हम बहुत ही कठिन काम करते हैं और वो हमसे नहीं होता है तो हम कहते हैं कि पक्का इसमें कोई रॉकेट साइंस लगेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई बहुत ही आसान काम करते हैं और वो हमसे हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। तो इस रॉकेट साइंस में ऐसा क्या है कि वह कठिन काम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है, कठिन कार्यों का सिनोनिम्स बन चुका है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि क्या रॉकेट साइंस को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, ज़रूर आप रॉकेट साइंस को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और आप ये पाएंगे कि रॉकेट साइंस को समझना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और हम लोग बात करते हैं रॉकेट साइंस के बारे में। दोस्तों, आपने कभी फ़ोन से बात किया हो या आपने कभी अपने टेलीविज़न पर कोई ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम देखा होगा। जब आप डिश टीवी लगाते हैं तो आप डिश टीवी को एक डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं और उसको बार बार आपको रोटेट करना नहीं पड़ता है। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है। आप अपने मोबाइल में या आप न्यूज़ देखते होइएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिन का मौसम कैसा रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पता चलती है, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें पता चलती है सैटेलाइट से। बहुत सारे सैटेलाइट्स, लगभग हज़ारों सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं हमारे जो अर्थ के चारों साइड रोटेट कर रहे हैं और भी ज़्यादा सैटेलाइट फ्यूचर में भेजे जाएंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस सैटेलाइट को कैसे स्पेस में भेजा जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट को किस तरीके से स्पेस में भेजा जाता है और वो किस तरीके से अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। तो दोस्तों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास 11th में ये ज़रूर पढ़े होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्लेनेट है और वह प्लेनेट अगर सन के चारों साइड घूम रहा है तो वो ऐसा इसीलिए घूम कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है। जैसे आपने कभी मौत का कुआं अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बाइक राइडर होता है जो चारों साइड बाइक को घुमाते रहता है, लेकिन उसका एक फिक्स स्पीड होता है, कितने स्पीड से घुमाना है उसको पता होता है, क्योंकि अगर वो स्पीड को कम करेगा तो वो गिर जाएगा। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वह तब कर पाएगा जब ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। यानी कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते चले तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को बराबर करके रखना है तो आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या जो भी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को बराबर करने के लिए वो आपको करके रखना पड़ेगा। तो सबसे जो हमारा पहला काम है वो है कि हमें सैटेलाइट को एक ऐसा वेलोसिटी देना है ताकि वह प्लेनेट के यानी कि अर्थ के चारों साइड घूम सके, और यह काम करने में हमें मदद करती है हमारा पावरफुल रॉकेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट में सैटेलाइट को रखते हैं और रॉकेट के द्वारा हम सैटेलाइट को ऊपर तक भेजते हैं। तो रॉकेट किस तरीके से मदद करती है सैटेलाइट को स्पेस पे पहुंचाने में, हम पहले इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले की बात है, एक साइंटिस्ट हुए जिसको हम लोग बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने 3 ऐसे नियम दिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करता है। उस नियम को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और उसी तीनों लॉज में से जो न्यूटन्स का 3rd लॉ है वो कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वह दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन है वह उल्टा होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर हमारा रॉकेट कार्य करता है। आपने कभी रॉकेट को अगर लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि रॉकेट के नीचे से बहुत सारा फ्यूल नीचे की तरफ आता रहता है, बहुत सारा धुआं नीचे की तरफ आता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो जब एग्जॉस्ट नीचे की तरफ आता है तो वह नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके कारण न्यूटन के 3rd लॉ से हमारा जो रॉकेट है वह ऊपर की तरफ मूव करता है और उसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन
सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ग्रेविटी रॉकेट को नीचे की तरफ खींचता है, जिसे हमें बैलेंस करके रखना होता है। साथ ही साथ हमारा जो एयर रेसिस्टेंस है, जिसे हम लोग ड्रैग बोलते हैं, तो ड्रैग फोर्स भी रॉकेट को ऊपर जाने से रोकता है, तो हमें उसको भी बैलेंस करके रखना होता है। तो इसीलिए हम रॉकेट में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल रखते हैं, ताकि रॉकेट को इतना स्पीड मिल सके कि वह ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। और कुछ समय के बाद जब रॉकेट एक फिक्स डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, तो वहां पे रॉकेट सैटेलाइट को रिलीज कर देता है। और जो सैटेलाइट रिलीज होता है उसके पास कुछ मोमेंटम होता है, कुछ एनर्जी होता है, क्योंकि जब रॉकेट उसे रिलीज करता है तो उसे कुछ मोमेंटम दे के जाता है, और उसे इतना मोमेंटम दे के जाता है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट बराबर हो सके, ताकि वह जो सैटेलाइट है वह चारों साइड घूमता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है और सैटेलाइट अर्थ के चारों साइड घूमता है, और इस तरीके से हमें पूरी की पूरी जो वेदर का इन्फॉर्मेशन है, या जो भी हम ब्रॉड टेलीविज़न शो देखते हैं, ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न शो देखते हैं, ये सारा का सारा काम हो पाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।